Hello, dear students. Welcome to Economics with Bhargav ma'am. Continuing with our microeconomics series, in this lecture, we'll cover price elasticity of demand. We'll talk about its definition, its formula, and degrees of price elasticity of demand. We have already covered 6 videos on demand. If you haven't heard them, seen them, you must do them so that you get a better understanding of this topic. Okay, so let us start with price elasticity of demand. So we all know that the law of demand states, other things being equal, there exists an inverse relationship between price and quantity demanded. तो अगर मैं बोलूं कि प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होगी, और अगर प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ेगी, other things being equal. So let me take one example. प्राइस अगर 10% से कम हुआ और क्वांटिटी ने 50% से रिस्पॉन्स कर दिया, तो ये जो रिस्पॉन्स क्वांटिटी ने दिया 50% से, इसी को बोलते हैं प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड. लॉ ऑफ डिमांड तो ये बताता है कि डायरेक्शन ऑफ चेंज क्या होगा, लेकिन प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताता है कि मैग्नीट्यूड ऑफ चेंज क्या होगा. अब 10% चेंज इन प्राइस का 20% चेंज इन क्वांटिटी भी आ सकता है, 80% चेंज इन क्वांटिटी भी आ सकता है. ये जो रिस्पॉन्स है क्वांटिटी का इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज टू अ चेंज इन प्राइस is price elasticity of demand. So price elasticity of demand measures the responsiveness of quantity demanded to change in its price. पीईडी का फॉर्मूला क्या होता है भाई? परसेंटेज चेंज इन आउटपुट बाय परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी निकालना है या आउटपुट निकालना है तो कैसे निकालते हैं? देखिए भाई, चेंज इन क्वांटिटी बाय ओरिजिनल क्वांटिटी इनटू 100. और चेंज इन क्वांटिटी कैसे निकालेंगे? न्यू क्वांटिटी माइनस ओल्ड क्वांटिटी. सिमिलरली अगर मुझे परसेंटेज चेंज इन प्राइस निकालना है तो कैसे निकालेंगे? चेंज इन प्राइस अपॉन ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. ये एक बेसिक फॉर्मूला है परसेंटेज चेंज निकालने का. अब क्वांटिटी की परसेंटेज चेंज निकालनी है तो फिर क्वांटिटी का चेंज ले लिया और ओरिजिनल चेंज से उसको डिवाइड करके 100 से मल्टीप्लाई करा. और अगर प्राइस का चेंज निकालना है परसेंटेज, तो चेंज इन प्राइस बाय ओरिजिनल प्राइस इनटू 100. अब ये 100 से 100 कैंसिल हो जाएगा और जो मेरा फाइनल एक फॉर्मूला निकल के आ जाएगा इजी देखने में, दैट विल बी डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू. Okay, so now we have 3 formulas, same formulas put in differently. सबसे पहला जो बेसिक फॉर्मूला है वो तो यही है, परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. अब जब मैंने इसको इलेबोरेट करा तो परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ये कैलकुलेट होती है, परसेंटेज चेंज इन प्राइस कैलकुलेट करने का ये तरीका होता है. और जब मैंने इसको मैथमेटिकली मैनिपुलेट करा तो मेरे पास ये फॉर्मूला आ गया, विच इज डेल्टा क्यू बाय डेल्टा पी इनटू पी बाय क्यू. Okay, now what you have to understand that price elasticity of जो डिमांड है उसकी कोई यूनिट नहीं होती है. और इसी तरीके से जब भी आप कैलकुलेट करोगे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, वो हमेशा आपको नेगेटिव ही मिलेगी. अब क्यों नेगेटिव होगा? क्योंकि बेटे प्राइस एंड क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशन होता है. तो जब भी प्राइस बढ़ेगा तो क्वांटिटी कम होती दिखेगी, या जब भी प्राइस कम होगा तो क्वांटिटी बढ़ती दिखेगी. और यही कारण है कि आपको हमेशा पीईडी नेगेटिव में मिलेगी. ओके, नाउ डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी देखिए. डिग्रीज ऑफ इलास्टिसिटी रेंजेस बिटवीन 0 to 1. अब जब पीईडी 1 होता है तो उसको हम बोलते हैं यूनिट इलास्टिक. अब पीईडी का फॉर्मूला क्या होता है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी अपॉन परसेंटेज चेंज इन प्राइस. भाई अब ये 1 आंसर कब आ सकता है? जब परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी. और जब आप इसका एक कर्व बनाएंगे तो वो एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की तरीके से आपको दिखेगा. और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात क्या होती है कि उसके नीचे जितना भी पॉइंट है उसके अंदर जो एरिया कवर्ड है वो इक्वल होगा. ओके, सो पीईडी विल हैव अ कर्व व्हिच विल बी रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. और पीईडी यूजुअली यूनिट इलास्टिक कौन से गुड्स की होती है? नॉर्मल गुड्स की होती है.
इसी तरीके से सेकेंड डिग्री इज इलास्टिक. इलास्टिक का मतलब होता है पीईडी इज ग्रेटर देन 1, एंड विच इज पॉसिबल कि जब परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी ज्यादा होगी परसेंटेज चेंज इन प्राइस से. और जब आप इसका टेबल बनाएंगे तो इलास्टिक डिमांड जब भी होगी तो जो आपका डिमांड कर्व है वो फ्लैटर होगा. ठीक है. और यूजुअली इट एग्जिस्ट फॉर लग्जरी गुड्स. ओके, लग्जरी गुड्स में जब भी प्राइस बढ़ता है तो जो डिमांड है वो ज्यादा से रिस्पॉन्स दे देती है, यानी कि ज्यादा कम हो जाती है. इसी तरीके से इनइलास्टिक डिग्री जब होती है तो इसका मतलब पीईडी इज लेस देन 1. और लेस देन 1 कब हो सकता है पॉसिबल? कि जब आपका परसेंटेज चेंज इन प्राइस विल बी ग्रेटर देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी, नीचे वाला बड़ा होगा. तो in this case demand curve will be steeper as the slope of demand curve is more. और ये कहाँ पे मिलता है इनइलास्टिक डिमांड? यूजुअली मिलता है आपको नेसेसिटी गुड्स में. परफेक्टली इलास्टिक डिग्री क्या होती है? दैट पीईडी इज इंफिनिटी. और ऐसा कब पॉसिबल है कि पीईडी इंफिनिटी आ जाए? जब ओनली चेंज इन प्राइस क्वांटिटी एंड नो चेंज इन प्राइस. जब आप इसका डिमांड कर्व प्लॉट करेंगे तो इट विल बी अ स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू एक्स एक्सिस. और ये इन केस ऑफ सीजनल गुड्स एग्जिस्ट करती है. और लास्ट डिग्री इज परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड. परफेक्टली इन इलास्टिक डिमांड कब होगी? जब पीईडी जीरो है. और जीरो कब होगा भाई इलास्टिसिटी? जब आपकी परसेंटेज चेंज इन ओनली क्वांटिटी नहीं होके प्राइस है एंड देयर इज नो चेंज इन क्वांटिटी. क्वांटिटी एकदम कांस्टेंट रहती है और सिर्फ प्राइस बदलता रहता है. इन दिस केस जब आप डिमांड कर्व बनाएंगे तो इट विल बी अ कर्व विच विल बी पैरेलल टू वाई एक्सिस. वाई? बिकॉज क्वांटिटी तो कांस्टेंट रही लेकिन सिर्फ प्राइस बदलता रहा. इट के एग्जिस्ट इन केस ऑफ habituating goods. Okay, now what you have to understand दैट पीईडी हमेशा नेगेटिव होगी. लेकिन पीईडी का रेंज जीरो से इंफिनिटी होता है. इसका सिंपल मतलब ये होता है कि अगर एक मैं नंबर लाइन बनाऊं और उसके ऊपर मैं पीईडी को प्लॉट करूं, से मेरे पास आई हुई है पीईडी -3, तो वो जीरो से नेगेटिव जोन की तरफ नहीं जाएगी. वो जीरो से इंफिनिटी के बीच में ही प्लॉट होने वाली है. अब इसका क्या मतलब है? इसका सिंपल मतलब ये है बेटे कि जो नेगेटिव साइन है पीईडी का वो डिमांड और प्राइस के इनवर्स रिलेशनशिप की वजह से है. इफ आई से प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज -3, तो इसका मतलब ये हुआ कि 100% चेंज इन प्राइस का 300% चेंज इन क्वांटिटी आया है. 300% चेंज रिस्पॉन्स दिया है क्वांटिटी ने. नेगेटिव साइन का एक्चुअली पीईडी की वैल्यू से कुछ लेना देना नहीं है. उसका लेना देना तो सिर्फ जो पीईडी में प्राइस और क्वांटिटी में इनवर्स रिलेशनशिप होता है उससे है. तो कोफिशिएंट ऑफ पीईडी रेंजेस बिटवीन 0 टू infinity. I hope the whole concept is clear to you, and if you listen to the video twice thrice आपको एकदम चीजें crystal clear हो जाएंगी, and rest we will do it in numerical classes. Okay?